9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, 16 तारीख की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 29। आपका अर्थशास्त्र का पार्ट सेकेंड लेसन है आपका संसाधन के रूप में लोग। आप लोगों ने संसाधन पढ़ा है कि संसाधन प्राकृतिक होते हैं, संसाधन मानव निर्मित होते हैं और खुद मानव भी संसाधन होता है। तो मानव किस रूप में संसाधन होता है ये हमने पढ़ना है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनका योगदान देने की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं है। देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये दो देश हैं, एक देश और दो देश। इन दोनों देशों में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, ठीक है। एक देश की सरकार ने इन 100 लोगों के शिक्षा पे खर्च किया, इनके स्वास्थ्य पे खर्च किया, इनके ट्रेनिंग पे खर्च किया, तो ये सभी एक कार्यशील जनसंख्या के रूप में मानव जो था वो पूंजी बन गए, संसाधन बन गए और उन्होंने राष्ट्रीय आय में योगदान दिया। ये भी एक देश है, लेकिन इस सरकार ने इनकी शिक्षा पर निवेश नहीं किया, स्वास्थ्य पर निवेश नहीं किया और इनके कौशल पर निवेश नहीं किया, जिसके कारण ये जनसंख्या जो है ये कार्यशील जनसंख्या के रूप में काम नहीं कर पाई। ये जनसंख्या, ये मानव जो थे वो पूंजी नहीं बन पाए। इसका अर्थ ये है कि जब आप किसी देश की जनसंख्या में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर खर्च करते हैं तो वही जनसंख्या अपने आप में पूंजी और संसाधन का काम करती है। क्योंकि आपको पता है कि भूमि और पूंजी, कोई अन्य संसाधन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उनको उपयोग करने वाला कौन होता है? मानव। और वो मानव उनका तब उपयोग कर पाएगा जब वो शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा और किसी कुशलता में वो दक्ष होगा। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब जब आप मानव के ऊपर खर्चा करते हैं, निवेश करते हैं उसकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तब वो मानव पूंजी बनता है, जो भौतिक पूंजी के निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को आप उत्पादक परिसंपत्ति में बदलते हैं। जिस देश ने अपने लोगों की शिक्षा पर खर्च किया, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर, वो जनसंख्या किस में बदल गई? उत्पादक परिसंपत्ति में। मतलब वो आपको कुछ राष्ट्रीय आय में योगदान करके देगी। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धता निर्धारित करती है। गुणवत्ता मतलब उस देश की जनसंख्या की क्या क्वालिटी है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। और सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाया, स्कूल लौटो शिविर चलाया। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। संसाधन के रूप में लोग उसे आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोगों का अर्थ है कि जब हम लोगों की शिक्षा के रूप में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में खर्च करें तो वो लोग हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। क्या मानव संसाधन है? अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से भिन्न है? हाँ, क्योंकि भूमि और भौतिक पूंजी अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकते जब तक कि उनको मानव परिवर्तित नहीं करता है। मानव पूंजी में हमने शिक्षा की भूमिका प्रकाशशाली, आप खुद देखिए बताएंगे कि शिक्षा किस प्रकार मानव को पूंजी बनाता है। बच्चों के धारण और पोषण स्थिति में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। मानव संसाधन विशाल जनसंख्या
मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक कैसा पहलू है, ये आपको बताना है। ऊपर वर्कशीट पढ़ेंगे और ध्यान से इसको